हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम परिवर्त अपव्यय पढ़ेंगे। देखिए परिवर्त अपव्यय होता क्या है। यदि कोई ए अपव्यय हो तब एक के पंक्ति को स्तंभ में या स्तंभ को पंक्ति में बदलने पर जो अपव्यय प्राप्त होगा उसे हम परिवर्त अपव्यय कहेंगे। जैसे देख लीजिए, ए कोई अपव्यय है, एक, दो, तीन, 3, 9, 11, 6, 7, 8। मान लीजिए कोई अपव्यय है 3x4 क्रम का, तो इसके पंक्ति को कॉलम में तथा कॉलम को पंक्ति में बदलने पर इसे ए की पावर टी या इसे परिवर्त अपव्यय को ट्रांसपोर्ट कहते हैं, तो इसलिए ए की पावर टी या ए डैश कहते हैं। तो हो जाएगा ए डैश इक्वल टू, पंक्ति को स्तंभ में बदलना तो 1, 2, 3, 7। इस पंक्ति को स्तंभ में बदलेंगे तो 3, 9, 11, 5। इस पंक्ति को स्तंभ में 6, 9, 8, 6। तो यह 4x3 क्रम का हो जाएगा। अगर कोई ए अपव्यय हो तो उसका परिवर्त अपव्यय इतना होगा। जैसे देख लीजिए, अगर 3x4 का है तो वह 4x3 हो जाएगा। इसे हम, अगर कोई ए जे अपव्यय है m क्रॉस n का ए, तो ए डैश होगा ए जे आई n क्रॉस m। अब अगला देख लीजिए, अगला है सममित अपव्यय। सममित अपव्यय कहता है यदि ए कोई वर्ग अपव्यय हो तभी ए सममित होगा जब ए इक्वल टू होगा ए डैश की। यानी ए कोई अपव्यय हो तो उसका परिवर्त अगर बराबर है तभी वह सममित होगा। जैसे देख लीजिए एग्जाम्पल में, यदि कोई अपव्यय है 1, 6, 1, 6, 2, 3, 1, 3, 3, यह सममित अपव्यय है। सममित अपव्यय है तब ए डैश इसका आएगा, पंक्ति को स्तंभ में बदलेंगे 1, 6, 1, 6, 2, 1। इसके बदलेंगे और थर्ड वाला बदलेंगे तो 1, 3, 3। देखिए यहाँ पर 6, 2, 3 है। यह देखिए ए के बराबर है, 1 दिया 6, 1, 6, 2, 3, 1, 3, 3 ए के बराबर, यानी ए सममित अपव्यय है। देखिए इसका जो अवयव होता है डायगोनल पे कुछ भी हो, लेकिन इसके डायगोनल के ऊपर डायगोनल के नीचे ए आई जे मतलब 1, 2 वाला अवयव 2, 1 के बराबर होता है। यानी 1, 2 अवयव 2, 1 के बराबर होता है। ए वाला इसके, ए वाला इसके और ए वाला इसके, यानी 1, 1, 3 के बराबर 3, 1 और 3, 2, 3 बराबर ए 3, 2 होता है। अब अगला देखिए एग्जाम्पल दिया है। अगला हमारा दिया है विषम सममित अपव्यय क्या होता है। यदि ए कोई वर्ग अपव्यय हो तब ए विषम सममित होगा यदि ए आई जे इक्वल टू उसके नेगेटिव के विपरीत के हो, नेगेटिव के परिवर्त के बराबर हो। यानी ए अपव्यय है तो उसका विषम सममित अपव्यय होगा ए डैश का नेगेटिव। जैसे देख लीजिए, ए यदि 0, 1, 2, -1, 0, 3, -2, -3, 0 दिया है, तो यहाँ अब ए डैश इक्वल टू हो जाएगा 0, 1, 2, -1, 0, +3, -2, -3, 0। तो यह हो जाएगा। देखिए यहाँ से कॉमन लीजिए, ए डैश इक्वल टू माइनस कॉमन लेंगे 0, 1, 2,
-1 0 3 -2 -3 0, यह हो जाएगा -a के बराबर, इसलिए यह विषम सममित है। विषम सममित है। विषम सममित होने के लिए डायगोनल पे 0 होना चाहिए और यहाँ पर जो अवयव हो मतलब 2 1 2 उसका विपरीत यहाँ पर होना चाहिए। देखिए माइनस लगा है। और यहाँ पर जो अवयव होना चाहिए उसका विपरीत यहाँ पर देखिए -2 होना चाहिए। उसका नेगेटिव साइन होना चाहिए, मतलब विपरीत जो हो उसका विपरीत। यहाँ पर जो हो उसका विपरीत। विकर्ण पर सभी अवयव 0 होना चाहिए। इसके लिए a बराबर a' विषम सममित अवयव के लिए शर्त है। अब कुछ प्रमेय दिए हैं, उन्हें देख लीजिए। प्रमेय फर्स्ट दिया है a और b का परिवर्त, a का परिवर्त प्लस b का परिवर्त होता है, यानी a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज। और ए बी प्रोडक्ट का परिवर्त b का डैश, पहले b का डैश इंटू a का डैश होता है। अगर a में कोई कांस्टेंट का परिवर्त हमें निकालना हो तो कांस्टेंट उसी तरह रहेगा और a का परिवर्त हो जाएगा a प्लस b का डैश, a डैश प्लस b डैश, ए बी का परिवर्त b डैश इंटू a डैश, के a का परिवर्त k इंटू a का परिवर्त। अब सिद्ध हमें करना है विषम सममित अवयव में विकर्ण पर अवयव शून्य होते हैं। जैसे देखिए सभी अवयव कैसे शून्य होते हैं, देख लीजिए। अगर a कोई विषम सममित है, a विषम सममित है तो a i j इक्वल टू माइनस a j i होगा। हमने इसकी प्रॉपर्टी पढ़ी है i इंटू जे। अब सभी के लिए i और j के सभी मानों के लिए शून्य होता है। डायगोनल पे निकालना है तो डायगोनल पे देखिए i बराबर j होता है, 1 1 के बराबर 2 2, मतलब i बराबर j होता है। तो i बराबर j रखने पर तो यहाँ से हो जाएगा i माइनस, अब इसे इधर लेते आइए, a हो जाएगा, अब a हो जाएगा a i प्लस a i इक्वल टू 0, 2a इक्वल टू 0। 2 बराबर 0 तो हो नहीं सकता, इसलिए a इक्वल टू 0, यानी विषम सममित अवयव में विकर्ण पर सभी अवयव 0 होते हैं। i बराबर 1 2 3 डॉट डॉट ये अंत तक। अब प्रश्नावली 3.3 देखिए आगे। प्रश्नावली को फ्रेंड्स हल करने से पहले एक और प्रमेय देख लेते हैं। यदि a कोई वर्ग अवयव, प्रत्येक वर्ग अवयव तो उसे सममित एवं विषम सममित अवयव के योग में रूप लिखा जा सकता है। माना a कोई वर्ग अवयव है, तब a बराबर 1/2 a प्लस a का परिवर्त प्लस 1/2 a माइनस a का परिवर्त। अब हमें सिद्ध करना है कि यह सममित है या विषम सममित है, या तो यह सममित है या विषम सममित। चलिए देखते हैं कौन सममित है कौन विषम सममित है। यदि हम a इक्वल टू इसे इतने को p मान लें और इसे q मान लें तो a बराबर p प्लस q हो जाएगा। तो हमारा p बराबर 1/2 a प्लस a डैश एंड q बराबर 1/2 a माइनस a डैश हो जाएगा। अब p का परिवर्त a डैश इक्वल टू 1/2 a प्लस a डैश, इसका भी परिवर्त करेंगे। q का परिवर्त इसी तरह 1/2 a माइनस a डैश का परिवर्त, p का परिवर्त हो जाएगा। अब देखिए हमने प्रमेय पढ़ा था कि a का परिवर्त इक्वल टू कि a का परिवर्त, यहाँ से हो जाएगा हमारा a का परिवर्त प्लस a डैश का परिवर्त,
क्यू डैश 1/2 ए माइनस ए डैश का परिवर्त। अब होगा 1/2, हमने जाना था ए प्लस बी का डैश, ए डैश प्लस बी का परिवर्त। अब यह होगा ए डैश प्लस ए डैश का डैश, क्यू डैश 1/2 ए का डैश माइनस ए डैश का डैश। अब यह इम्प्लाई करेगा पी डैश इक्वल टू 1/2 ए डैश रहेगा। अब यह किसी आव्यूह का मान लीजिए 1 2 3 2 आव्यूह है ए परिवर्त होगा 1 2 3 2। अब इसका परिवर्त ए डैश का निकालेंगे तो फिर 1 3 2 2, यानी ए डैश का परिवर्त एक ए डबल डैश का परिवर्त करेंगे तो ए पुनः आ जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा ए क्यू डैश 1/2 ए डैश माइनस ए। अब यह पी डैश इक्वल टू 1/2 ए प्लस ए डैश इसे लिख सकते हैं। देखिए पी बरा ये पी की वैल्यू है, यानी पी सममित आव्यूह है, पी सममित आव्यूह है। अब क्यू डैश 1/2 माइनस को कॉमन लेंगे तो माइनस यहाँ पर लिख दिए 1 माइनस ए डैश। देखिए माइनस यह क्यू की वैल्यू है, क्यू डैश का परिवर्त अगर नेगेटिव आता है तो वह विषम सममित, इसलिए यह विषम सममित है। देखिए अब यह हो गया ए इक्वल टू सममित आव्यूह पी प्लस क्यू के बराबर, अर्थात कोई भी आव्यूह को हम वर्ग आव्यूह को सममित तथा विषम सममित वर्ग आव्यूह में लिखते हैं। अब प्रश्नावली देखिए फ्रेंड्स, इसमें हमारा पहला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित आव्यूह में प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात करना है। इसमें पहला दिया है 5 हाफ -1। इसका जब आप निकालेंगे परिवर्त तो हमने कहा है रो को कॉलम में बदलेंगे तो हो जाएगा यह 5। इसके बाद सेकेंड रो को कॉलम में हाफ -1 के बराबर। अब इसका करेंगे तो होगा 1 -1 2 3 2 3 हो जाएगा। अब इसका देखिए -1 5 6 रो है, इसे कॉलम में करेंगे तो -1 5 6। अब सेकेंड रो को रूट में 3 5 6 रूट 3 5 6। थर्ड रो 2 3 -1 2 3 -1। इसका परिवर्त आप भी आ गया। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए दिया है फ्रेंड्स, देखिए दिया है यदि a इक्वल टू इतना हो तथा b इक्वल टू इतना हो तो सत्यापित करना है a प्लस बी का परिवर्त बराबर होगा a का परिवर्त प्लस b का परिवर्त। और दूसरा में दिया है a माइनस बी का परिवर्त बराबर होगा a का परिवर्त माइनस b का परिवर्त। देखिए अब a और b का परिवर्त निकालना तो उससे पहले a प्लस बी निकाली, उसका परिवर्त करी तो a प्लस बी हो गया जाएगा a प्लस बी इक्वल टू होगा -1 2 3 5 7 9 -2 1 1। a दिया है, b दिया है -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। यह हो जाएगा हमारा -1 में -4 को ऐड करना है तो -5, 2 में 1 को ऐड करना है 3, 3 में -5 को ऐड करना है तो -2, 5 में 1 को ऐड करना तो 6, 7 में 2 को ऐड करना तो 9, 9 में 0 को ऐड करना हो तो 9, -2 में 1 को ऐड करना है तो -1, 1 में 3 को ऐड करना है तो 4, 1 में 1 को ऐड करना है 2। यानी a प्लस बी हमारा इतना हो जाएगा। तो a प्लस बी का जो परिवर्त होगा उसका विपरीत कर देंगे, कॉलम रो को कॉलम में बदलेंगे तो -5 3 -2। अब सेकेंड रो को कॉलम में बदलेंगे 6 9 9
-1 4 2। अब ये निकल गया, ए डैश निकालिए, ए डैश हमारा होगा -1 2 3 5 7 9 -2 1 1, और बी डैश होगा -4 1 5 -5 दिया तो -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। अब इन दोनों का ऐड करिए, यह इम्प्लाई करेगा -1 में -4 को ऐड करेंगे तो -5, 5 में 1 को ऐड करेंगे तो 6, -2 में 1 को ऐड करेंगे तो -1, 2 में 1 को ऐड करेंगे तो 3, 7 में 2 को ऐड करेंगे 9, 1 में 3 को ऐड करेंगे तो 4, 3 में -5 को ऐड करेंगे तो -2, 9 में 0 को ऐड करेंगे तो 9, 1 में 1 को ऐड करेंगे तो 2। अब यह देखिए a प्लस बी का परिवर्त के बराबर है, a प्लस बी का परिवर्त यहाँ से हो जाएगा a प्लस बी इक्वल टू a प्लस बी। ये हमें सिद्ध करना था। इसी प्रकार आप दूसरा वाला पहले a डैश निकाल लीजिएगा, a दिया उसके बाद b डैश, इन दोनों का नेगेटिव कर लेना, उसके बाद a माइनस बी उसका परिवर्त ज्ञात करना, दोनों के इक्वल आ जाएगा तो हमारा सेकंड भी सिद्ध हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, अगला क्वेश्चन है यदि a का परिवर्त -2 3 1 2 तथा b इक्वल टू -1 0 1 2 है तो a प्लस 2b का ट्रांसपोज हमें ज्ञात करना, परिवर्त ज्ञात करना है। a का परिवर्त दिया तो यह इम्प्लाई करेगा a इक्वल टू a के परिवर्त की रो को कॉलम में बदले -2 3 1 2 तो a हो जाएगा, तो b दिया तो इसमें b 2b इक्वल टू हो जाएगा -2 0 2 4। अब इन दोनों का ऐड कर दे तो a प्लस 2b इम्प्लाई करेगा -2 में -2 को ऐड करेंगे -4, 1 में 0 को ऐड करेंगे तो 0, 3 में 2 को ऐड करेंगे तो 5, 2 में 4 को ऐड करेंगे तो 6। a प्लस 2b की वैल्यू हो गई अब यह इम्प्लाई करेगा a प्लस 2b का परिवर्त, रो को कॉलम में बदलेंगे तो -4 0 5 6, यानी a प्लस 2b का परिवर्त -4 5 0 6 होगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, अगला क्वेश्चन है यदि ए बी अवयव सत्यापित करना है, ए बी का प्रोडक्ट का परिवर्त बराबर होगा बी डैश इंटू ए डैश के, जहाँ ए बराबर इतना दिया है, बी बराबर इतना फर्स्ट में दिया, सेकंड में ए बराबर इतना और बी बराबर, चलिए इसे देखिए। फर्स्ट में देखिए ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, सिद्ध हमें करना है ए बी का परिवर्त बराबर बी का परिवर्त इंटू ए का परिवर्त। पहले आप ए बी निकालिए तो यह इम्प्लाई करेगा ए बी इक्वल टू 1 -4 3, बी का लिख लीजिए -1 2 1। फ्रेंड्स क्वेश्चन में कुछ त्रुटि है, यहाँ पर -4 नहीं बल्कि +4 रहेगा और यहाँ पर -1 रहेगा, तो इससे आप कर लीजिएगा। तो यह मल्टीप्लाई फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो -1 का 1 में करेंगे तो 1 हो जाएगा। फिर इसके बाद सेकंड रो में फर्स्ट कॉलम से -4, थर्ड रो में फर्स्ट कॉलम से -3, इसी तरह फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -2, सेकंड रो 8 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, -1 4 3। अब ए बराबर इतना दिया है तो अब ए बी का परिवर्त ज्ञात करेंगे, या ए बी का परिवर्त हो जाएगा 1 -2 1 -1 -4 8 4 -3 6 3। ए बराबर इतना दिया है तो ए का परिवर्त हो जाएगा -1 4 3, बी का परिवर्त हो जाएगा -1 2 1।
फर्स्ट रो को कॉलम में बदलेंगे तो -1 2 1 हो जाएगा। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, पहले बी है उसके बाद ए, तो -1 2 1 -1 4 3 -1 4 3। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो 1 2 -2 -1 -4 8 4, यह प्लस रहेगा, -3 6 3। यह देखिए इसके बराबर है, बी डैश ए डैश इक्वल टू हो जाएगा हमारा तब ए बी का डैश। ये सिद्ध हमें करना था। इसी तरह आप दूसरा वाला सिद्ध कर लीजिए। देखिए अब अगला क्वेश्चन है, यदि ए बराबर इतना हो तो सत्यापित हमें करना है ए का परिवर्त इंटू ए इक्वल टू होगा आई के। अब ए इक्वल टू इतना दिया है तो यह ए डैश इम्प्लाई हमारे करेगा, फर्स्ट रो को कॉलम में लेंगे तो cos अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, सेकेंड रो को कॉलम में लेंगे साइन अल्फ़ा cos अल्फ़ा। अब ए डैश इंटू ए का मल्टीप्लाई करेंगे तो cos अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा cos अल्फ़ा। ये दिया है cos अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा cos अल्फ़ा। अब इसे हम जब मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से cos अल्फ़ा का cos अल्फ़ा हम करेंगे तो cos अल्फ़ा स्क्वायर प्लस माइनस माइनस का प्लस होगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा। अब फर्स्ट रो में सेकेंड कॉलम से करेंगे तो cos अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा इंटू cos अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा इंटू cos अल्फ़ा। अब सेकेंड रो में फर्स्ट कॉलम से cos अल्फ़ा साइन अल्फ़ा प्लस नेगेटिव हो जाएगा, प्लस माइनस का नेगेटिव cos अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। अब सेकेंड रो में सेकेंड कॉलम से करेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा इंटू प्लस cos स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा। यह इम्प्लाई करेगा हमारा cos स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू 1 जानते हैं। ये देखिए जितना पॉजिटिव हो उतना नेगेटिव इक्वल टू 0 हो जाएगा। यह भी उसी तरह तो यह भी 0, यह भी उसी तरह तो यह भी 0, इस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। यह देखिए तत्समक अवयव, इसे आई से डिनोट करते हैं। तत्समक अवयव जिसका विकर्ण पर अवयव 1 1 हो तो उससे इकाई अवयव तत्समक अवयव कहते हैं। इसे यह 2x2 का है तो इसे I2 से, ये अगर 3x3 का रहता, जैसे देख लीजिए 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1, तो इसे हम 3x3 यानी I3 से व्यक्त करते, इसे I2। अब a इक्वल टू होगा आई के, हमें ए सिद्ध करना था ए डैश इंटू ए इक्वल टू आई के। अब अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, अगला क्वेश्चन है 5वें वाले में ए बराबर इतना तो सिद्ध करना है कि ए डैश इंटू ए इक्वल टू आई के बराबर होगा। उसी तरह आप हल कर लीजिएगा। अब सेकंड क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि अवयव ए इतना एक सममित अवयव हो। तो अवयव ए के लिए हमने कंडीशन पढ़ा था ए इक्वल टू ए डैश के ए परिवर्ती के बराबर होना चाहिए। देखिए ए डैश हमारा हो जाएगा यहाँ से 1 -1 5, फर्स्ट रो को कॉलम में लेना हो जाएगा तो सेकंड रो को -1 2 1 5 1 3। ये देखिए इसके बराबर तो ये हमारा सिद्ध हो जाएगा। या आप अन्य तरीका से करने चाहेंगे तो हमने ये भी पढ़ा है कि ए अगर वर्गाव्यव है तो ये 3x3 का वर्गाव्यव है
तो 1/2 ए प्लस ए डैश एक सममितापी होता है, और ये बराबर यदि 1/2 ए माइनस ए डैश के तो वह विषम सममितापी होगा। तो आप यहाँ से भी ज्ञात कर सकते हैं, ए दिया ए डैश निकाल लिए। अब इन दोनों का ऐड करके आधा करेंगे, यदि वह सममित आता है तो वह सममितापी होगा, यदि विषम सममित आता है तो विषम सममित। अब इसका सेकंड देखिए दिया है, सेकंड में दिया सिद्ध कीजिए इतना अब ए एक विषम सममितापी है। यह ए डैश इम्प्लाई करेगा हमारा 1। विषम सममितापियों के लिए हम जानते हैं ए बराबर यदि ए की पावर नेगेटिव में आ जाता है तो वह विषम सममितापी होता है। तो याद कर लीजिए ए डैश इक्वल टू हो जाएगा, फर्स्ट रो को कॉलम में बदलेंगे तो 0 1 -1 -1 0 1 -1 +1, ये +1 है तो +1 -1 +1 -1 0। अभी यहाँ से आप माइनस कॉमन लेंगे तो 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। यह देखिए ए के बराबर है, इसलिए ए यह इम्प्लाई करेगा ए डैश इक्वल टू -a की, दैट इज इसका मतलब ए इक्वल टू -a डैश, अर्थात यह एक विषम सममितापी है। इसे आप ए बराबर इतना है तो ए डैश निकालिए हाफ करके, यदि नेगेटिव में आता है तो वहाँ से भी पता चल जाएगा यह एक विषम सममितापी है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए दिया है, देखिए दिया ए इक्वल टू ए 5 6 7 के लिए सत्यापित कीजिए ए प्लस ए डैश सममित होगा, ए माइनस ए डैश एक विषम सममित आप भी होगा। यह ए बराबर इतना दिया तो ही यह इम्प्लाई करेगा ए डैश के फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में बदलेंगे तो 1 5 6 7 हो जाएगा। अब इसका ऐड करेंगे फर्स्ट के लिए ए प्लस ए डैश इक्वल टू ए दिया हमारा 1 5 6 7 प्लस ए डैश निकालें 1 6 5 7। यह इम्प्लाई करेगा 1 1 को जोड़ेंगे तो 2 5 6 को जोड़ेंगे तो 11 6 5 को जोड़ेंगे तो 11 7 7 और 7 को जोड़ेंगे तो 14। ए प्लस ए डैश के यह इम्प्लाई करेगा ए प्लस ए डैश की इतना आ गया। तो अब ए प्लस ए डैश का डैश निकालिए, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में 2 11, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में इतना होगा जो कि इसी के बराबर है ए। यदि इसे आप ए माने, ए में दिया तो इसे मान लीजिए बी है, बी का डैश इक्वल टू बी आ रहा है, इसलिए यह एक सममितापी है। अब सेकंड देखिए, सेकंड दिया है ए माइनस ए डैश विषम सममितापी सिद्ध करना है। तो ए हमारा इतना दिया था, बी ए डैश इतना निकाले तो इसका 1 में से 1 को घटाएंगे तो 0, 5 में से 6 को घटाएंगे तो 1 1 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 7 में से 7 घटाएंगे 0। अब इसका परिवर्त ज्ञात करेंगे, ए माइनस ए डैश इतना है तो इसका परिवर्त ए माइनस ए डैश का डैश होगा, फर्स्ट को फर्स्ट कॉलम में 1 0 1 0 जो कि ए माइनस ए डैश के बराबर है। यदि आप इसे बी माने, बी का डैश बी के बराबर है, इसलिए यह एक विषम सममितापी है। देखिए 5 में से 6 तो यहाँ तो माइनस हो जाएगा, देखिए 1 में से 1 को घटाएंगे तो 0, 5 में से 6 घटाएंगे तो 7, 6 में से 5 को घटाएंगे तो 1। इसका इतना होगा, जब इसमें आप माइनस कॉमन लेंगे तो 0 -1 1 0 होगा जो कि माइनस ए डैश के बराबर है, यानी बी का डैश माइनस बी के बराबर है, इसलिए यह विषम सममितापी। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, यदि ए 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0 तो हाफ ए प्लस ए डैश और
हाफ ए माइनस ए डैश को ज्ञात करना है। ए दिया है, ए डैश इम्प्लाई करेगा, फर्स्ट को फर्स्ट कॉलम में बदलेंगे तो 1 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0 हो जाएगा। अब हाफ ए प्लस ए डैश इक्वल टू हाफ ए की वैल्यू है 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0 प्लस बी की वैल्यू है ए डैश माइनस 0 माइनस ए माइनस बी ए 0 माइनस सी बी सी 0। यह इम्प्लाई करेगा 1 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0, ए में माइनस ए 0 जोड़ेंगे तो 0, बी में माइनस बी 0 माइनस में ए 0 0 0 हो जाएगा 0 0 0 इक्वल टू 0, यानी 1/2 ए प्लस ए डैश इक्वल टू 0। अर्थात किसी भी, यह देखिए एक विषम सममिताभ्य का जब हम ऐड इतना निकालते हो वह शून्य आएगा। देखिए इसका निकालें तो उसका विपरीत का जब सममिताभ्य निकालते हैं तो वह शून्य आएगा। इसी तरह इसका निकाल लीजिएगा। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 दिया, यदि ए और बी समान कोटि के सममिताभ्य हो तो ए बी माइनस बी एक या विषम सममिताभ्य कौन होगा, इसमें सिमेट्रिक करना है। यदि देखिए समान कोटि के सममिताभ्य हो तो ये इम्प्लाई करेगा ए डैश ए इक्वल टू ए डैश के और बी बराबर बी डैश के, क्योंकि यह सममिताभ्य है। और अब ए बी माइनस बी ए का डैश इम्प्लाई करेगा ए बी का डैश माइनस बी ए का डैश हो जाएगा। ये इम्प्लाई करेगा, ये यहाँ पर रहेगा ए बी का डैश बी ए का डैश माइनस ए डैश बी डैश की। ये इम्प्लाई करेगा हमारा ए डैश बी डैश इक्वल टू हो जाएगा बी ए के, क्योंकि ये सममिताभ्य है तो बी डैश इक्वल टू ए बी डैश बराबर बी दिया है, ए डैश ए दिया है माइनस ए डैश ए बी डैश बी। जब इसमें से आप माइनस कॉमन लेंगे तो वो माइनस ए बी माइनस बी ए होगा। अब देखिए आप लिख चले थे ए बी माइनस बी ए का डैश इक्वल टू आया है माइनस ए बी इंटू माइनस बी ए, तो यह नेगेटिव साइन आया है, इसलिए यह एक विषम सममिताभ्य हो। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, निम्नलिखित आव्य को सममिताभ्य तथा विषम सममिताभ्य की योगफल के रूप में व्यक्त करना है, जिसमें फर्स्ट दिया 3 5 1 -1 6, सेकंड दिया 6 -2, इसी तरह ने दिया है। तो फर्स्ट को लेते हैं। देखिए इसे हमें व्यक्त करना हो ए बराबर, यदि ए से माने तो ए बराबर ए प्लस ए डैश की प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश की, इतने के यह बराबर होगा। तो लिख चलते हैं इसे। फर्स्ट दिया है हमारा तो ए डैश ये इम्प्लाई करेगा 3 5 1 -1 के, जब इसमें आप ए को ऐड करेंगे प्लस ए को तो 3 5 1 -1 तो इम्प्लाई करेगा 3 में 3 जोड़ेंगे 6, 5 में 1 में 5 6, 5 में 1 6 -1 में -1 को जोड़ेंगे तो -2, ए इक्वल टू ए। अब यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो 3 3 3 -1, 2 के इस पार करेंगे तो 1/2 ए प्लस ए डैश इक्वल टू 3 3 3 -1 हो जाएगा। अब एक बार घटा दें ए माइनस ए डैश, इतना बराबर याद करें ए माइनस ए डैश, ए हमारा दिया है 3 5 1 -1 माइनस ए डैश 3 1 5 -1, ये इम्प्लाई करेगा 3 में से 3 घटाएंगे 0, 5 में से 1 को घटाएंगे 4,
1 में से 5 को घटाएंगे तो -4, -1 में -4 को घटाएंगे 0, 4 को कॉमन ले, 2 को यहाँ से कॉमन लीजिए तो 1 माइनस a बाई 2, 2 कॉमन लेंगे तो 0, 2 माइनस 2 0, यह इम्प्लाई करेगा 1/2 a माइनस a डैश इक्वल टू 0, 2 माइनस 2 0 की। अब इन दोनों का ऐड करिए 1/2 a प्लस a डैश प्लस 1/2 a माइनस a डैश इक्वल टू 3 3 3 माइनस 1 प्लस 0 2 माइनस 2 0। ये इम्प्लाई करेगा 3 में जोड़ेंगे शून्य को 3, 3 में 5, 3 में -2 को जोड़ेंगे तो 1, -1 में 0 जोड़ेंगे तो -1, 3 में 3 होगा। यह देखिए 3 5 1 -1 होगा, यही a के बराबर है, यानी इतना इक्वल टू इतना 1/2 हाफ a प्लस a डैश हाफ a माइनस a डैश की। इसलिए यह एक a को आप इस तरह सममिताप्य तथा विषम सममिताप्यों में व्यक्त कर दिए। आप इसी तरह सेकंड को थर्ड को करिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, यदि cos अल्फा sin अल्फा sin अल्फा cos अल्फा तो a प्लस a डैश बराबर i होगा कब, जब अल्फ़ा का मान कितना होगा। तो यह इतना का रहा कब होगा, तो अल्फ़ा का मान हमें ज्ञात करना, तो a प्लस a डैश इक्वल टू i है यदि, तो a का मान दिया है cos अल्फ़ा माइनस sin अल्फ़ा cos अल्फ़ा, a डैश निकालेंगे तो cos अल्फ़ा माइनस sin अल्फ़ा टू cos अल्फ़ा इक्वल टू हो जाएगा, i को 1 0 0 1 में लिख सकते हैं। यह इम्प्लाई करेगा cos अल्फ़ा में cos अल्फ़ा का तो 2 cos अल्फ़ा, sin अल्फ़ा में माइनस sin अल्फ़ा में sin अल्फ़ा को 0 जोड़ेंगे 0, sin अल्फ़ा में -0 हो जाएगा, यहाँ पर 2 cos अल्फ़ा इक्वल टू होगा 1 0 0 1 के, यहाँ से 2 cos अल्फ़ा कॉमन लेंगे 2 cos अल्फ़ा को, तो 1 0 0 1 इक्वल टू 1 0 0 1 के बराबर हो जाएगा, तो 2 cos अल्फ़ा इक्वल टू 1 हो जाएगा, cos अल्फ़ा इक्वल टू हाफ हो जाएगा, cos अल्फ़ा इक्वल टू ये cos π/3 की वैल्यू cos 5/3, ये अल्फ़ा इक्वल टू 5/3। जब cos अल्फ़ा इक्वल टू 5/3 होगा तब a प्लस a डैश बराबर i होगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।